Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. Let's get started our today's lesson. Today we will talk about reflex action. What are reflex actions? Reflex actions are basically immediate and involuntary responses to some stimulus. यानी जब भी कोई स्टिमुलस कोई चेंज आता है हमारे एक्सटर्नल या हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में, तो जो हम इमीडिएट और एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? कि रिफ्लेक्स एक्शन है कि जब कोई स्टिमुलस कोई चेंज आता है तो उसके रद्द अमल के तौर पर जो हम फौरी और गैर शऊरी फेल सर अंजाम देते हैं उस वो कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। जब कोई स्टिमुलस आए, कोई चेंज आए हमारे इन्वायरमेंट में, तो उसके रद्द अमल यानी उसके रिस्पॉन्स के तौर पे जो हमने फौरी और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स किया है, हमारी जो बॉडी है उसने एक फ़ौरन से कोई एक्शन शो किया है, उस एक्शंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज एंड द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। There are two types of actions. The first one is voluntary actions and the second one is involuntary actions. We will discuss about these two actions one by one. Okay student, firstly we will talk about voluntary actions. What are voluntary actions? Voluntary actions are those actions which are performed under conscious control. वॉलंटरी एक्शंस हम उन एक्शंस को कहते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, और ये वो एक्शंस होते हैं विच आर डन आफ्टर थिंकिंग, जिनको हम सोचने समझने के बाद करते हैं। वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वॉलंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एंड विच आर डन आफ्टर थिंकिंग। वॉलंटरी एक्शंस उन एक्शंस को कहा जाता है जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये वो एक्शंस होते हैं जिनको हम सोचने समझने के बाद सरअंजाम देते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, ईटिंग, रनिंग, वॉकिंग एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, हमने जितने भी एक्शंस की एग्जांपल ली, ये सब वो एक्शंस हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है और हम इनको सोचने समझने के बाद परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम बोलना चाहें तो हमारा अपने बोलने पर कंट्रोल भी है, और जब हम बोलना चाहते हैं तो हम पहले सोचते हैं और उसके बाद फिर हम वो वर्ड्स बोलते हैं। इसी तरह से जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, व्हाट आर दीज एक्शंस? इनवॉलंटरी एक्शंस are those actions which are not performed under conscious control and done without thinking. Involuntary actions यानी गैर शऊरी अफ़ाल वो अफ़ाल होते हैं जिनको हम सोचे समझे बगैर करते हैं, यानी उनके ऊपर हमारा कोई शऊरी कंट्रोल नहीं होता। इन अफ़ाल की अगर हम डेफिनेशन करें तो किस तरह से करेंगे कि वॉलंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर नॉट परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एंड डन विदाउट थिंकिंग। ये वो एक्शंस हैं जिनके ऊपर हमारा कोई शऊरी कंट्रोल नहीं है और इन एक्शंस को हम सोचे समझे बगैर सरअंजाम देते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस की अगर हम एग्जाम्पल लें तो कौन कौन सी एग्जाम्पल आएंगी, कौन कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिनके ऊपर हमारा कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है, जो हम सोचे समझे बगैर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट, जो हमारी हार्ट बीट का रेट है, ब्रीथिंग है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, इस तरह के जो एक्शंस हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और ये वाले एक्शन वो एक्शंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं विदाउट थिंकिंग। Let's play a game, Spiky. In this game, you will have to do whatever I say. Yay! I'm ready. Sit. That was easy, Mrs. Coco. Great. Now, can you try to keep your eyes open for a minute without blinking? Mrs. Coco, this is too hard. I can't keep them open for that long. Oh, Spiky, you blinked. Okay,
Your next task is to run. Let's see if you can run across this room. Great! Come here. Let's check your heart rate. It's 90 beats per minute. Can you make your heart beat 120 times in a minute? It seems like my heart is not in my control. It's okay. Lastly, can you please hold that hot cup of coffee? Ouch! It's too hot. Oh, don't be sad, Spiky. Well played. Not really. I was not able to make my heart beat 120 times in a minute. I couldn't resist blinking, and I couldn't hold the hot cup of coffee. It's okay, Spiky. You cannot control every action. The actions that you were consciously or knowingly able to do were under your control. These are called voluntary actions, such as sitting and running. However, the actions that we unconsciously do and have no control over are involuntary actions. For example, the beating of our heart and the blinking of our eyes. होप सो आपको वॉलेंट्री एक्शंस एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. रिफ्लेक्स एक्शंस को हमने डिफाइन कर लिया था कि रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस हैं जो इमीडिएट और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज हम शो करते हैं किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट. मतलब कोई जो चेंज आई है उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे जो हमने फौरी और गैर शऊरी अफ़ाल सर अंजाम दिए उनको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन. एग्जाम्पल, जब चलते हुए हमारा किसी नुकीली चीज़ के ऊपर पाँव आ जाता है तो हम फ़ौरन से अपना पाँव पीछे करते हैं. ये जो हमें पेन फील हुई, ये जो पेन है ये एक स्टिमुलस है और इस स्टिमुलस के नतीजे में जो हमने रिस्पॉन्स शो किया वो हमने अपना पाँव पीछे कर लिया. और ये जो है ये एक इमीडिएट और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है, यानी एक फ़ौरन और बगैर सोचे समझे किया जाने वाला जो रद्द अमल है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. इसी तरह से हम और भी बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं. हम चलते हुए स्लिप हो जाएं तो हमारे आसपास जो भी चीज़ है हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं. ये जो हमने एकदम से किसी चीज़ को पकड़ा, फ़ौरन रद्द अमल शो किया, ये भी हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल में आएगा. इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. अगर हमारी आंखों में बहुत तेज़ी के साथ कोई रोशनी आए तो हम फ़ौरन से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं. तो इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस. ये जो स्क्रीन पर आप येलो कलर का ट्रेवल करता हुआ एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये हमारी नर्व इम्पल्स है जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन का जो प्रोसेस है इसमें ट्रेवल करती है. जब भी किसी गर्म चीज़ के साथ हमारा हाथ टच होता है तो ये हमें पेन फील होती है जो एक स्टिमुलस एक चेंज के तौर पे एक्ट करती है. रिसेप्टर इसको सेंस करते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इस नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी इंटर न्यूरॉन्स की तरफ. इंटर न्यूरॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो इस पर प्रोसेस करते हैं और फिर ये नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन्स की तरफ ट्रांसफ़र होती है. मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इस नर्व इम्पल्स को इफेक्टर्स तक ले जाते हैं, यानी हमारे मसल्स तक, और हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हम स्टिमुलस के अगेंस्ट अपना एक प्रॉपर रिस्पॉन्स शो करते हैं. अभी हमने देखा कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज हैं. तो इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं ये ऐसे एक्शंस हैं जो विद इन अ सेकेंड हो रहे होते हैं. और ये जो पूरा पाथ है जिसके थ्रू हमारी जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रेवल कर रही है, इस पाथ को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क वो पाथ है, वो रास्ता है जिसके थ्रू हमारी नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रेवल करती है. That was also an example of an involuntary action, but it's known as a reflex. What is a reflex action? A reflex action is an involuntary and rapid response to a stimulus. This happens in order to minimize the damage to the body from potentially harmful conditions. For example, moving your hand away instantly from a hot object.
A reflex action follows this general sequence and does not involve the conscious part of the brain. This is why the response is so fast. The receptors in the body detect a stimulus. A sensory neuron sends electrical impulses to an interneuron, which is located in the spinal cord of the central nervous system. Interneurons connect sensory neurons to motor neurons. A motor neuron sends electrical impulses to an effector. The effector produces a response. For example, when you held a hot cup of coffee, a stimulus was detected by your sensory receptors. The sensory neurons send impulses to an interneuron. The interneuron connects the sensory neurons to the motor neurons. The motor neuron sends an impulse to an effector, and you drop the hot cup of coffee as a response. This pathway of transmission of impulse is called a reflex arc. ओके स्टूडेंट, आज के लेसन में हमने शौरी अफ़ाल और गैर शौरी अफ़ाल के दरमियान जो फ़र्क है उसको देखा। शौरी अफ़ाल वो अफ़ाल जो सोच विचार और शौरी तौर पर सरअंजाम दिए जाते हैं, जबकि जो गैर शौरी अफ़ाल वो अफ़ाल जो बग़ैर सोचे समझे या गैर शौरी तौर पर सरअंजाम दिए जाते हैं। इनकी मिसालें भी देखी और एक्टिविटी के थ्रू भी इनको अंडरस्टैंड किया। इसके बाद हमने रिफ्लेक्स एक्शंस को देखा। रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शन जो स्टिमुलस के रद्द अमल के तौर पर फौरी और गैर शौरी तौर पर सरअंजाम दिए जाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं। इनको हमने एक्टिविटी और एक मिसाल के थ्रू देखा कि जब हम किसी गर्म चीज़ के साथ हाथ लगाएं तो हम अपना हाथ फ़ौरन से पीछे कर लेते हैं, और ये जो पूरा हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस चलता है नर्व इम्पल्स के थ्रू, नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है और सेंसरी न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स और फिर मोटर न्यूरॉन से होती हुई इफेक्टर्स तक जाती है, और इफेक्टर्स जो हैं वो हमारे मसल्स हैं और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। इससे एक मिसाल के थ्रू हमने इसे अंडरस्टैंड किया। इसके बाद हमने रिफ्लेक्स आर्क जो है इसकी डेफिनेशन देखी कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है, कि नर्व इम्पल्स रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो रास्ता अपनाती है, जो रास्ता इख्तियार करती है, उस रास्ते को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में हमारे रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स शामिल हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आप लोगों का लेसन यहाँ तक है। इसमें से आप लोगों ने शौरी अफ़ाल और गैर शौरी अफ़ाल यानी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस का डिफरेंस, रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स, और इसके बाद आप लोगों ने रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन करनी है और ये नीचे वाली डायग्राम करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।